क्या आपने कभी सोचा है कि बसंत पंचमी के दिन ही माँ सरस्वती की आराधना क्यों होती है? क्यों पीले वस्त्र, पीले पुष्प और पीले अक्षर ज्ञान की देवी से जोड़े गए? और क्यों कहा जाता है कि इसी दिन शब्दों को स्वर मिला, मौन को भाषा मिली और अज्ञान के अंधकार में ज्ञान का प्रथम प्रकाश फैला? प्राचीन ग्रंथों में बसंत पंचमी को केवल एक पर्व नहीं, बल्कि एक दिव्य घटना के रूप में वर्णित किया गया है। कुछ कथाएं कहती हैं कि इसी तिथि पर मां सरस्वती का प्राकट्य हुआ, तो कुछ ग्रंथ संकेत देते हैं कि यह दिन सृष्टि में चेतना के जागरण का प्रतीक है। लेकिन क्या यह सब केवल आस्था है, या इसके पीछे कोई ठोस ऐतिहासिक और प्रामाणिक आधार भी छिपा है? आज जब हम बसंत पंचमी मनाते हैं, तो क्या हम उसके वास्तविक अर्थ को जानते हैं, या हम केवल एक परंपरा का अनुसरण कर रहे हैं जिसका गूढ़ रहस्य समय की धूल में छिप गया है? आज की यह कथा हमें ले जाएगी मां सरस्वती के दिव्य स्वरूप, बसंत पंचमी की उत्पत्ति और उस असली इतिहास तक जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। जब सृष्टि का आरंभ हुआ, तब न कोई शब्द था, न स्वर, न ही ज्ञान का कोई आकार। चारों ओर केवल मौन था, गहरा, असीम और रहस्यमय। वैदिक परंपरा कहती है कि उसी मौन को तोड़ने के लिए जिस शक्ति का प्राकट्य हुआ, वही शक्ति आगे चलकर मां सरस्वती के रूप में जानी गई। ऋग्वेद में उन्हें वाक् कहा गया, अर्थात वाणी की देवी। यह वाणी केवल बोलने की क्षमता नहीं थी, बल्कि विचार, चेतना और ज्ञान को आकार देने वाली दिव्य शक्ति थी। वैदिक ऋषियों के लिए सरस्वती कोई मूर्ति नहीं, बल्कि वह चेतना थी जिससे मंत्र जन्म लेते थे और जिससे सत्य को शब्द मिलते थे। कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, तो उन्हें अनुभव हुआ कि यह सृष्टि तो है, पर इसमें व्यवस्था नहीं, लय नहीं और न ही अर्थ है। तभी ब्रह्मा के मुख से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, हाथों में वीणा, श्वेत वस्त्र, शांत मुखमंडल, और उसी क्षण सृष्टि में ध्वनि गूंजी। यह ध्वनि ही ज्ञान थी, और यह ज्ञान ही मां सरस्वती थीं। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि मां सरस्वती के प्राकट्य के साथ ही रथ, छंद, स्वर और व्याकरण का जन्म हुआ। यानी जिस दिन शब्दों को नियम मिला, उसी दिन अज्ञान पर ज्ञान की विजय हुई। यही कारण है कि कई पुराण बसंत पंचमी को मां सरस्वती के प्राकट्य दिवस के रूप में देखते हैं। बसंत जब प्रकृति नवजीवन से भर जाती है, और पंचमी जो सृजन और संतुलन की संख्या मानी जाती है। यह संयोग मात्र नहीं, बल्कि एक गहरा प्रतीक है ज्ञान के जागरण का। आर्षि मुनियों की परंपरा में सरस्वती केवल पूज्य देवी नहीं थीं, बल्कि साधना की आधारशिला थीं। गुरुकुलों में विद्यारंभ से पहले सरस्वती का स्मरण अनिवार्य था, ये क्योंकि माना जाता था कि ज्ञान बिना सरस्वती की कृपा के अधूरा है। उपनिषदों में उन्हें प्रज्ञा और मेधा की अधिष्ठात्री कहा गया है। वह शक्ति जो बुद्धि को दिशा देती है और विवेक को जागृत करती है। वेद, पुराण और उपनिषद तीनों में सरस्वती का स्वरूप अलग अलग दिखता है, पर सार एक ही है, ज्ञान का शुद्धतम रूप। यहीं से आरंभ होती है मां सरस्वती और बसंत पंचमी की वह पावन कथा, जो केवल पूजा तक सीमित नहीं, बल्कि सृष्टि, चेतना और मानव सभ्यता की नींव से जुड़ी है। पौराणिक कथाओं से आगे बढ़ते हुए जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं, तो बसंत पंचमी केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता के बौद्धिक विकास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव बनकर सामने आती है। प्राचीन भारत में ज्ञान को सबसे बड़ा धन माना गया। इसी कारण शिक्षा की शुरुआत किसी भी दिन नहीं, बल्कि एक विशेष तिथि पर की जाती थी, और वह तिथि थी बसंत पंचमी। इसे विद्यारंभ संस्कार का दिन माना गया, जब बालक पहली बार अक्षर ज्ञान से परिचित होता था। इतिहासकारों के अनुसार गुरुकुल परंपरा में इस दिन शिष्य पीले वस्त्र धारण कर अपने गुरु के समक्ष उपस्थित होते थे। पीला रंग केवल ऋतु का संकेत नहीं था, बल्कि यह ज्ञान, ऊर्जा और जागरण का प्रतीक था। इसी दिन लेखन, संगीत और शास्त्र अध्ययन का शुभारंभ किया जाता था। मौर्य और गुप्त काल में जब भारत शिक्षा और कला का वैश्विक केंद्र था, तब बसंत पंचमी को राजकीय संरक्षण प्राप्त था। राज दरबारों में विद्वानों का सम्मान किया जाता। कवि, गणितज्ञ और संगीतज्ञ मां
सरस्वती की स्तुति से अपने कार्य की शुरुआत करते थे। इतिहास में ऐसे अनेक उल्लेख मिलते हैं जहां शिलालेखों और ताम्रपत्रों में इस पर्व का संदर्भ मिलता है। एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य यह भी है कि नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला जैसे प्राचीन शिक्षा केंद्रों में बसंत पंचमी को विशेष अनुष्ठान होते थे। यह दिन केवल पूजा का नहीं बल्कि बौद्धिक उत्सव का दिन था, जहां ज्ञान का आदान प्रदान होता था। समय के साथ जब आक्रमण, परिवर्तन और राजनीतिक अस्थिरता आई तो कई परंपराएं टूट गईं, लेकिन बसंत पंचमी का उत्सव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। यह लोक परंपराओं में जीवित रहा, कभी लोक गीतों में, कभी किसानों के उत्सव में और कभी विद्यार्थियों की श्रद्धा में। मध्यकालीन भारत में भी कई संत और कवि मां सरस्वती की वंदना करते दिखाई देते हैं। यह दर्शाता है कि इतिहास के हर युग में ज्ञान की यह देवी किसी न किसी रूप में मानव समाज का मार्गदर्शन करती रही। इस प्रकार बसंत पंचमी केवल पौराणिक स्मृति नहीं बल्कि एक जीवित ऐतिहासिक परंपरा है जो सदियों से भारत की शिक्षा, संस्कृति और चेतना को आकार देती आई है। इतिहास और पुराण जहां एक ओर मां सरस्वती को ज्ञान की अधिष्ठात्री मानते हैं, वहीं दूसरी ओर कई ऐसे रहस्य हैं जो आज भी प्रश्न बनकर खड़े हैं। सबसे बड़ा रहस्य है देवी सरस्वती और सरस्वती नदी का संबंध। वेदों में सरस्वती को एक जीवंत, प्रवाहमान नदी कहा गया है, नदियों में श्रेष्ठ। पर आज वह नदी दिखाई नहीं देती। तो क्या मां सरस्वती पहले नदी थीं या नदी ही देवी के रूप में पूजित हुई? कुछ विद्वान कहते हैं कि नदी के लुप्त होने के बाद उसकी स्मृति को देवी स्वरूप दिया गया, जबकि आस्था कहती है देवी कभी लुप्त नहीं हो सकती, केवल उनका स्वरूप बदलता है। यहीं से जन्म लेता है इतिहास और विश्वास का विरोधाभास। एक और प्रश्न यह भी है कि बसंत पंचमी को ही सरस्वती पूजा क्यों? कुछ ग्रंथ इसे प्राकट्य दिवस बताते हैं तो कुछ इसे ऋतु परिवर्तन का प्रतीक मानते हैं। पर आश्चर्य की बात यह है कि सभी परंपराएं एक मत नहीं हैं। फिर भी पूरे भारत में यही तिथि स्वीकार की गई। लोकमान्य मान्यताओं में मां सरस्वती को श्वेत वस्त्रों में दिखाया जाता है, जबकि बसंत पंचमी पीले रंग का पर्व है। तो क्या यह विरोधाभास नहीं, या फिर यह संकेत है कि ज्ञान स्थिर नहीं बल्कि ऋतु की तरह परिवर्तित और विकसित होता है? इतिहास में यह भी प्रश्न उठता है कि जब शिक्षा और विद्या की देवी इतनी महत्वपूर्ण थीं, तो क्यों कई कालखंडों में ज्ञान परंपराएं नष्ट हो गईं? क्या सरस्वती की पूजा बनी रही पर उनका वास्तविक संदेश खो गया? इन सभी रहस्यों का कोई एक उत्तर नहीं, क्योंकि यह कथा केवल देवी की नहीं, मानव चेतना की भी है, जहां प्रश्न पूछना ही ज्ञान की पहली सीढ़ी माना गया है। यही कारण है कि मां सरस्वती की कथा आज भी अधूरी है, और शायद जानबूझकर, ताकि हर पीढ़ी अपने प्रश्नों के साथ इस रहस्य से जुड़ सके। जब हम पौराणिक कथाओं और ऐतिहासिक रहस्यों से आगे बढ़ते हैं, तो आधुनिक विज्ञान और शोध मां सरस्वती और बसंत पंचमी को एक नए दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार बसंत ऋतु मानव मस्तिष्क पर विशेष प्रभाव डालती है। इस समय सूर्य की स्थिति, दिन की लंबाई और तापमान में संतुलन मानसिक सक्रियता और रचनात्मकता को बढ़ाता है। यही कारण है कि प्राचीन समाजों ने इसी काल को शिक्षा और सृजन से जोड़ा। पीले रंग पर हुए मनोवैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि यह रंग स्मरण शक्ति, एकाग्रता और सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा है। बसंत पंचमी पर पीले वस्त्र और भोजन केवल परंपरा नहीं बल्कि मानव मन को तैयार करने की एक सूक्ष्म विधि भी हो सकती है। अब प्रश्न उठता है, सरस्वती नदी का क्या? आधुनिक भूवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि उत्तर पश्चिम भारत में एक विशाल नदी प्रणाली हजारों वर्ष पहले अस्तित्व में थी। उपग्रह चित्र और तलछटी अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि ऋग्वैदिक सरस्वती भूगर्भीय परिवर्तनों के कारण धीरे धीरे लुप्त हो गई। पर यहां विज्ञान भी स्वीकार करता है कि नदी के लुप्त होने के बाद भी उसकी सांस्कृतिक स्मृति बनी रही। यही स्मृति आगे चलकर देवी सरस्वती के आध्यात्मिक स्वरूप में और अधिक सशक्त हो गई। आधुनिक विद्वानों का मानना है कि मां सरस्वती का स्वरूप मानव चेतना का प्रतीक है, वह अवस्था
जहां विचार स्पष्टता और विवेक के साथ जन्म लेते हैं। इस दृष्टि से देखें तो सरस्वती न तो केवल देवी हैं, न केवल नदी, बल्कि ज्ञान की प्रक्रिया है। यहाँ आस्था और तर्क एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक बन जाते हैं। विज्ञान प्रश्न करता है ही और आस्था अर्थ देती है, और शायद यही संतुलन भारतीय दर्शन की सबसे बड़ी शक्ति है। सभी रहस्यों, इतिहास और विज्ञान से आगे अंततः प्रश्न यह नहीं रह जाता कि मां सरस्वती कौन थीं या कब प्रकट हुईं, बल्कि यह हो जाता है कि आज वह हमारे जीवन में क्या अर्थ रखती हैं। भारतीय दर्शन में मां सरस्वती ज्ञान की नहीं, बल्कि ज्ञान के सही उपयोग की देवी हैं। उनकी वीणा हमें सिखाती है कि जीवन में संतुलन आवश्यक है। उनका श्वेत वस्त्र बताता है कि ज्ञान का मूल पवित्रता में है, और उनके हाथों में विद्या के ग्रंथ यह संकेत देते हैं कि ज्ञान केवल स्मरण नहीं, बल्कि आत्मबोध का माध्यम है। बसंत पंचमी इसी आत्मबोध का उत्सव है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि ज्ञान कभी स्थिर नहीं होता, वह हर बसंत की तरह नवीन होकर लौटता है। इसीलिए विद्यार्थी आज भी इस दिन नई शुरुआत करते हैं, और साधक आंतरिक जागरण की कामना करते हैं। आधुनिक समाज में जहां सूचना बहुत है पर विवेक कम होता जा रहा है, मां सरस्वती का संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। वह हमें सिखाती हैं कि हर जानकारी ज्ञान नहीं होती, और हर ज्ञान मुक्ति नहीं देता जब तक उसमें करुणा और विवेक न हो। मां सरस्वती की पूजा वास्तव में स्वयं के भीतर अज्ञान के अंधकार को पहचानने की प्रक्रिया है। जब हम सीखने को तैयार होते हैं, जब हम प्रश्न पूछते हैं, और जब हम सत्य की खोज करते हैं, तभी सरस्वती जागृत होती है। यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी बसंत पंचमी केवल पर्व नहीं, बल्कि एक स्मरण है कि ज्ञान ही वह प्रकाश है जो मानव को मानव बनाता है।